नमस्कार। हमारी आज की कहानी का नाम है फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। एक गांव था जिसमें लोग बहुत खुश रहा करते थे क्योंकि वहाँ कोई गरीब नहीं था, किसी को कोई कमी नहीं थी। उनकी इस मान्यता का कारण था गांव के बंदर। उस गांव में बहुत सारे बंदर थे। लोगों का मानना था कि उन्हीं की कृपा से वे फल फूल रहे हैं। एक बार एक व्यापारी उस गांव में आया। उसने देखा कि यहाँ इतने सारे बंदर हैं और गांव वाले भी खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। उसने दिमाग लगाया कि कैसे इन सबको बेवकूफ़ बनाया जाए और इनकी धन दौलत को अपनी तिजोरी में भर लिया जाए। उसने एक योजना बनाई। वह गांव वालों के पास गया और कहा कि मैं शहर के सबसे बड़े सर्कस का मालिक हूँ। वहाँ बंदर नहीं हैं। यदि आप मुझे अपने बंदर मेरे हवाले कर दो तो तुम्हें भी बंदर के बदले कुछ रुपए मिल जाएंगे और मेरा भी काम हो जाएगा। गांव वालों ने पंचायत बुलाई और आपस में विचार विमर्श करके तय किया कि अगर हम अपने गांव के कुछ बंदर इन्हें दे दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और हमें भी कुछ पैसे मिल जाएंगे। व्यापारी को गांव वालों ने बंदर देने की हामी भर दी। अब व्यापारी ने शर्त रखी कि जो हमें बंदर लाकर देगा उसे एक बंदर के बदले 20 रुपये मिलेंगे। अब आपको देखना है कि आप कितने बंदर लाना चाहते हो। दूसरे दिन सुबह से ही सभी गांव वाले बंदरों को पकड़ने के लिए निकल गए। किसी ने 5 बंदर पकड़े, किसी ने 6 और किसी ने 10। उन्हें व्यापारी के हवाले करके अपना पैसा ले लिया। दूसरे दिन व्यापारी ने कहा कि अब आपको एक बंदर का 50 रुपया मिलेगा। दूसरे दिन गांव वाले फिर खुशी से सुबह ही बंदर पकड़ने के लिए चल पड़े। किसी ने 4 पकड़े, किसी ने 5 तो किसी ने 6 और फिर से व्यापारी को सौंप दिए। अगले दिन व्यापारी ने फिर से कहा कि अब आपको एक बंदर के 100 रुपये मिलेंगे। गांव वालों का खुशी का ठिकाना नहीं रहा क्योंकि उन्हें एक अच्छी कमाई हो रही थी। दूसरी सुबह फिर से गांव वाले जोश के साथ बंदरों को पकड़ने के लिए निकल गए। धीरे धीरे बंदर कम हो रहे थे, इसलिए उन्हें बंदरों को पकड़ने में भी काफ़ी समय लगने लगा। फिर भी शाम तक किसी ने 2 बंदर पकड़े, किसी ने 3 और किसी को कुछ भी नहीं मिला। जिनको बंदर मिले उन्होंने व्यापारी को सौंप दिए। दूसरे दिन व्यापारी ने फिर से कहा कि अब आपको एक बंदर के बदले 500 रुपये मिलेंगे। अब सुबह अंधेरे में सबसे पहले उठकर गाँव वाले बंदर पकड़ने के लिए निकल पड़े। शाम तक किसी को एक बंदर मिला, किसी को 2 या किसी को कुछ भी नहीं मिला। जिसे बंदर मिले उन्होंने व्यापारी को देकर पैसे ले लिए। अगले दिन व्यापारी ने फिर से कहा कि अब आपको एक बंदर के बदले 1000 मिलेंगे। गांव वाले खुश हो गए क्योंकि एक बंदर के बदले उन्हें 1000 रुपये मिल रहे थे। इसलिए वे फिर से पूरे जोश के साथ पूरे गांव में आसपास के जंगल में घूम आए, लेकिन किसी को भी एक भी बंदर नहीं मिला। वे उदास होकर एक जगह बैठ गए। तभी उस व्यापारी का मैनेजर वहां आया और उसने कहा कि आप लोगों को उदास देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। हमारे पास जितने भी बंदर हैं मैं तुम लोगों को 600 रुपये में दे देता हूँ। किसी को क्या पता चलेगा कि ये वही पकड़े हुए बंदर हैं। आप उसे व्यापारी को दे देना, तब भी आपको 400 रुपये का फ़ायदा ही होगा। गांव वाले मैनेजर की बात सुनकर खुश हुए कि चलो हमें पैसा तो मिलेगा ही, मैनेजर अच्छा है इसलिए हमारा फ़ायदा सोच रहा है। अब गांव वालों ने अपने पास जो जमा किए हुए पैसे थे, गहनों को बेचकर कुछ रुपए पाए। किसी ने ज़मीन गिरवी रखी, उससे रुपए पाए। यानी जो जैसा उपाय कर सकता था पैसे के लालच में उसने किया और वही बंदर मैनेजर से वापस 600 रुपये में जितने जो खरीद सकता था खरीदे और खुश होकर आने वाली बड़ी रकम के बारे में सोचने लगे। अगले दिन जब गांव वाले व्यापारी के पास बंदर लेकर पहुंचे तो वहां न तो कोई व्यापारी था, न मैनेजर था और न ही उनका बनाया हुआ कोई ऑफिस था। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद वे समझ गए कि उनके साथ धोखा हुआ है। बंदरों की आड़ में उनकी जमा पूंजी सारी लूट ली गई है। सबने अपना सिर पकड़ लिया कि इस लालच में हमने इतने दिनों से अपना काम धंधा तक नहीं संभाला, परिवार की ओर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। जिन बंदरों की कृपा से सब कुछ उनका फल फूल रहा था, थोड़े से लालच ने उन्होंने अपनी मान्यताएं तक भुला दी और आज वे बिल्कुल खाली हाथ लिए खड़े थे। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य को अपने हाथ की मेहनत के अलावा किसी प्रकार के लालच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि लालच व्यक्ति को राजा से रंक तक बना सकता है, जैसा कि गांव वालों के साथ हुआ। तो ये थी आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।